हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो में। मैं परवीन सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में रीट लेवल 2 के लिए मैथ्स के अंतर्गत सर्कल टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। इसकी थ्योरी मैं पिछली 2 क्लासेस में बता चुका हूं और इससे रिलेटेड थ्योरम्स के बारे में भी बात कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियोज में भी हम कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि दी गई आकृति, एक सेकेंड, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा ACB 40 डिग्री है, तो AOB कितना होगा। ये AOB एंगल जो है ये कितना होगा। मैंने आप लोगों को कल एक बात बताई थी कि एक चाप के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण तथा उसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर बने हुए कोण का डबल होता है। तो वृत्त की परिधि पर कितना कोण बन रहा है दोस्तों आपका ACB 40 डिग्री। कितना है? 40 डिग्री। तो वृत्त के केंद्र AOB पर बना हुआ कोण कितना हो जाएगा? ठीक इसका डबल, यानी 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। होगा या नहीं 80 डिग्री? बताइए, आप लोग खुद देख करके बता दीजिए, सही है या नहीं। सही है दोस्तों, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। इसमें आपको याद क्या रखना है, तो की पॉइंट आपका ये हुआ कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। 2 गुना होता है। बस ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो ये इतना इजी क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके रीट के पेपर में आए हुए हैं। आप लोग जाकर के पिछले साल के पेपर को देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई आकृति में, एक सेकंड थोड़ा सा पेन को पतला करते हैं। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, ये रहा O केंद्र। यदि OAB 35 डिग्री हो तथा C वृत्त पर कोई बिंदु लिया जाए तो ACB एंगल कितना होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो देखिए, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है OA। मैं यहाँ लिख देता हूँ OA क्या है, वृत्त की त्रिज्या है या नहीं है। रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, OA। और OB भी क्या है, त्रिज्या। अब OA और OB दोनों बराबर है, तो इससे क्या हुआ कि जो त्रिभुज है आपका OAB, ये समद्विबाहु हुआ या नहीं। समद्विबाहु यानी कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, तो समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। और समद्विबाहु त्रिभुज है, और आप लोगों को पीछे त्रिभुज के कॉन्सेप्ट में ये बता चुका हूं कि 2 समान भुजाओं के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो इस भुजा के सामने का कोण 35 डिग्री है, तो इस भुजा के सामने का कोण भी कितना होगा, 35 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण OAB बराबर कोण OBA दोनों ही कितने हैं, 35 डिग्री। ठीक है, जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आपका कोण AOB प्लस जो ये आपके OAB और OBA दोनों मिलकर 35 है, तो कितने हो जाएंगे, 70 बराबर 180 डिग्री आ गया। तो कोण AOB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री। ठीक है, तो ये सेंटर पर कोण कितना आ गया दोस्तों आप लोगों के, 110 डिग्री आ गया, 110 डिग्री। तो पीछे जो कॉन्सेप्ट अभी जस्ट बताया था कि वृत्त के केंद्र पर एक चाप के द्वारा बना हुआ कोण उसकी परिधि पर बने हुए कोण का 2 गुना होता है। तो अगर केंद्र पर 110 है तो परिधि पर कितना होगा, 55 डिग्री। कितना होगा, 55 डिग्री। बस यही हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि ACB एंगल जो है वह कितना होगा, AOB बट्टे 2।
AOB कितना है 110/2 बराबर 55 डिग्री। बस यही हमारा आंसर है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ तक की बात आप लोगों को ये पूरा बेसिक से समझाया, समझ में आ चुका होगा। ठीक है दोस्तों, क्या था, सबसे पहले तो दोनों त्रिज्याएं थी बराबर है, त्रिज्या बराबर यानी समद्विबाहु त्रिभुज बना। समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं बराबर यानी आमने सामने के कोण भी बराबर हो जाएंगे, तो दोनों 35-35 हो गए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। 180 में से हमने क्या करा, 70 डिग्री घटा दिया, 110 आ गया। तो ACB की वैल्यू कितनी आ गई 110/2 यानी 55 डिग्री। समझ में आ गई बात। चलिए बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए कि दी गई आकृति में ABC त्रिभुज और त्रिभुज DBC, ये रे दो त्रिभुज का परिव्रत खींचा गया। परिव्रत यानी इन दोनों त्रिभुजों के बाहर एक व्रत खींचा गया, जो कि इन तीनों भुजाओं, जो तीनों बिंदु है वहां से होकर गुजर रहा होगा, जो इस प्रकार है कि BAC एंगल, BAC कितना है 50 डिग्री और DBC कितना है 60 डिग्री। तब आपको पूछा है BCD एंगल कितना होगा, BCD यानी ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट यूज होगा कि एक ही वृत्तखंड पर बने हुए दोनों कोण समान होते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कि एक वृत्तखंड पर बने कोण बराबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोण BAC बराबर कोण BDC कितना 50 डिग्री। बात समझ में आई। तो BAC और BDC दोनों ही कितने हैं 50-50 डिग्री। ये कितना है 50 डिग्री एंगल है। ठीक है, अब ये देखो कि त्रिभुज BDC में क्या है, कोण जोड़ लीजिए तीनों। देखो पहले BDC प्लस कोण DBC प्लस कोण BCD बराबर 180 डिग्री। ठीक है, BDC एंगल कितना है 50 डिग्री है, ये तो हमने निकाला है ना अभी यहाँ से, ये दोनों बराबर है तो। और DBC B एंगल कितना है 60 डिग्री है, प्लस BCD ये तो हमें पूछा ही है, तो BCD बराबर कितना 180 डिग्री। तो कोण BCD की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री माइनस 50 और 60 110। तो 180 में से 110 जाते ही कितना आएगा 70 डिग्री। तो कोण BCD की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री आ गई। बात समझ में आई। बस यही हमारा आंसर है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आई। मैंने कल ही बताया था कि एक ही वृत्तखंड पर बने हुए वृत्त में दोनों कोण क्या होंगे बराबर होंगे। तो यहाँ BAC दे रखा था, हमने BDC निकाल लिया। फिर हमने त्रिभुज BDC लिया, उसमें तीनों कोण जोड़ लिए, कोण BDC, कोण DBC, कोण BCD, तीनों का योग 180 डिग्री। BDC की वैल्यू थी हमारे पास में 50 डिग्री, DBC की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी थी और BCD की वैल्यू हमें निकालनी थी। BCD की वैल्यू क्या आई 180 में से 110 घटा देंगे तो 70 डिग्री हमारा आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है जो कि ये रहा, तथा CD वृत्त का व्यास है। ये जो CD है ये क्या है, इसका व्यास है। व्यास यानी कि डायमीटर है। AB वृत्त की एक जीवा है जिसकी 12 सेंटीमीटर है, तो ये AB जो है ये कितनी है 12 सेंटीमीटर है। यदि CE 2 सेंटीमीटर है, यानी ये CE कितनी है 2 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। और वृत्त की त्रिज्या यानी कि हमें क्या निकालना है OC की वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है OC की वैल्यू निकालनी है। मैंने कल आपको एक बिंदु बताया था कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर अगर एक रेखा खींची जाए तो वह उसे क्या करेगी समद्विभाजित करेगी और वह उसके लंबवत होगी। ये बात मैं आपको कल बता चुका था। तो वो उसका केंद्र है, ये क्या है केंद्र है, और केंद्र से हम किसको मिला रहे हैं जीवा को।
तो ये इसके क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर यानी लंबवत। और आपका जो ये है ए ई और बी ई बराबर हो जाएंगे, होंगे या नहीं, तो ए ई और बी ई बराबर हो गए, इसका मतलब दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई। अब हमारे पास में एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ओ ए ई में समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ओ ए का स्क्वायर तो हमें निकालना ही है भाई, ओ ए तो क्या है, त्रिज्या है, ये तो क्या है, त्रिज्या है, और यही हमें निकालनी है, चाहे ओ ए कहें चाहे ओ सी कहें। ठीक है, ये दोनों बराबर ही है, कंफ्यूज मत होना कि सर अभी ओ सी बोला अब ओ ए बोल रहे हो, ये दोनों बराबर ही है, दोनों ही वृत्त की त्रिज्या है। तो ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ ई, अब ओ ई को मान लीजिए आप पूरा जो ये दोस्तों ओ सी है ये है एक्स, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी मान ली हमने, एक्स मान ली। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओ ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स माइनस 2 सेंटीमीटर आएगी या नहीं, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ए ई कितना है 6 का स्क्वायर, और ओ ए कितना है हमने x माना है तो x स्क्वायर बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो हमारे पास में अगर हम त्रिज्या को x मान रहे हैं, ठीक है, माना त्रिज्या x है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये जो OC है इसमें से OE की वैल्यू क्या हो गई, x माइनस 2 सेंटीमीटर। अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये 4x यहाँ लाएंगे तो ये प्लस का 4x बन जाएगा, बराबर में 4 और 36 कितना हो जाएगा 40, तो ये कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, x बराबर कितना आया 10 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, देखिए क्या था क्वेश्चन, वृत्त का केंद्र O है, उससे हमने क्या करा है, जीवा ए भी है, उसमें हमने जो है जीवा के ऊपर एक लंब डाल दिया। अब फिर हमें बोला कि भाई जीवा 12 सेंटीमीटर लंबी है, तो क्या करेंगे, लंब डाल दी, समद्विभाजित होती है, आधी आधी कर ली, ए ई की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गई, और इस प्रकार से हमारे पास एक त्रिभुज बन गया ओ ए ई। हमने त्रिभुज में समकोण है तो क्या लगा दिया, समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय लगा दी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है ओ ए, लंब क्या है ओ ई, और आधार क्या है ए ई, तो हमने वहां पर वैल्यूज पुट कर ली, माना कि त्रिज्या x थी तो x फिर OC क्या हो जाएगी और OE क्या हो जाएगी x माइनस 2 सेंटीमीटर, तो बस x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, जो कि मैंने पहले ही ये लिखी हुई है, और इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, जो कि ये रही, और मैंने आपको अभी जस्ट पीछे बताया ये ई बिंदु मान लीजिए जहाँ मिल रही है, और जब वृत्त के केंद्र से जीवा को मिलाया जाता है तो वह रेखा उस पर लंबवत होती है और उसे 2 भागों में बांटती है, तो ये 2 भागों में बांटेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया वापस से कि ए ई बराबर बी ई बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस जीवा की केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है, तो वापस से वही त्रिभुज ओ ए ई में क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर क्योंकि त्रिज्या दे रखी है इस बार, ओ ई हमें निकालना ही है, ठीक है, प्लस ए ई कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर यानी 6 का स्क्वायर, ये कितना है 100 माइनस 36 बराबर ओ ई का होल स्क्वायर। 100 माइनस 36 कितना हो जाएगा 64 बराबर ओ ई, तो ये क्या हो जाएगा रूट ओ ई बराबर क्या आ जाएगा 64 का रूट, और 64 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों 8 का, तो उसका रूट क्या हो जाएगा 8, तो यही हमारा आंसर है। तो 8 सेंटीमीटर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
बताइए किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो इस क्वेश्चन में। कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ चुका होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज ये हमने इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन करे हैं। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको करके बताना है। ठीक है, देखिए ये लिख लीजिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा समझ के फिर करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए कि एक आकृति दी गई है, वो मैं भी बता दूंगा। ठीक है, उसके बारे में मैं नहीं लिखवा रहा हूँ कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र ओ है, मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ कोण ओ बी ए। ओ बी ए जो एंगल है वो है आपका 30 डिग्री, और कोण आपका ओ सी ए जो है वह है 25 डिग्री। कितना है? 25 डिग्री। ठीक है, तो आपको निकाल करके बताना है कोण बी ए सी कितना होगा, कोण बी ए सी कितना होगा। मैं आप लोगों के सामने जो है वृत्त वगैरह बना करके दे देता हूँ। इस प्रकार का डायग्राम है, देखिए ये वृत्त दे रखा है, और इस वृत्त में ये देखिए अब यहाँ से इस प्रकार से, और एक यहाँ से ये मिल रहा है। ठीक है, फिर इसके केंद्र से मान लीजिए यही केंद्र था, और इससे ये दोनों को मिला दिया। ठीक है, अब एक रेखा और आ रही है जो यहाँ से इन्हें कनेक्ट कर रही है, तो ये कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें लिख लीजिए आप और क्या क्या दे रखा है, तो आप इसका नामकरण करेंगे। तो ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका ओ, ये है आपका सी एंगल। ठीक है, ये कितना है? 25 डिग्री। कितना है? 25 डिग्री। और ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री, जो कि ऑलरेडी दे रखा था। आपको पूछा है बी ए सी, यानी कि ये वाला जो पूरा एंगल है उसके बारे में इसने पूछा है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा बेचारे ने, एक ही एंगल पूछा है। ये लो मैं और हाईलाइट कर देता हूँ। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है दोस्तों, और मैं हर किसी का आंसर देखूंगा, और जो स्टूडेंट गलत करेगा या जो भी सही करेगा उसका कल नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं पूरा विश्लेषण करके बताऊंगा कि भाई इसने सही करा था। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बस मैं यही चाहता हूँ। और कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप कमेंट भी नहीं करेंगे चलेगा, लाइक नहीं करेंगे चलेगा, बस शेयर कर दिया करो, जिससे क्या है कि दोस्तों अधिक से अधिक स्टूडेंट को फायदा मिले। थैंक यू।